के बाद आपको टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेगा और हर एक थंबनेल के ऊपर आपको उसका नंबर मिलेगा कि 1 नंबर वीडियो, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से आपको क्रम वाइज आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप डेली रूटीन में लेकर के उसको आप देख सकते हैं। और ये एक प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें आप RSCIT करने वाले बच्चे कभी फेल नहीं होंगे अगर आप इस श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो कांस्टेबल के अंदर आने वाले जो कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आ रही है उसके अंदर कंपटीशन के लिए, या बैंक के अंदर बहुत सारे आज का हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका एक संग्रह लेकर के और उनको अलग अलग भागों में विभाजित करके टॉपिक वाइज हम आपके सामने पेश हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल, कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में आज हम जानेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को आज हम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे इस कंप्यूटर RBSE कंप्यूटर सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी आप किया करो। आप अगर वीडियो देखते कमेंट भी किया करो कि हमें क्या चाहिए इसमें, उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो बना करके भेजेंगे। आगे चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला है कि निम्न में से कौन सी डाटा संसाधन इकाई है। डाटा संसाधन का मतलब होता है कि डाटा को प्रोसेस करने वाले, डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो इकाई हम यूज करते हैं वो कौन सी है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी का मतलब था जो डाटा को स्टोर करने के लिए पोर्टेबल एक डिस्क हुआ करती थी बहुत साल पहले, तो वो फ्लॉपी उसे बोला जाता है। हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स आती है जिसमें हमारे विंडो चलती है और हमारे डाटा स्टोर होते हैं, उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। और रैम जो है वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो वर्किंग के टाइम में, जब वो कंप्यूटर वर्क करता है उस टाइम उस मेमोरी का यूज किया जाता है। तो इनके इसके अंदर आंसर हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है कि यूजर को सूचना प्रदर्शित करना मॉनिटर का मूलभूत कार्य है, सही है या गलत है। तो ये सही है। मॉनिटर का काम होता है कि हमें सूचना दिखाना, और मॉनिटर का दूसरा नाम हम यूज करते हैं वो है आउटपुट डिवाइस। यानी क्वेश्चन कैसे भी घूम करके आए, अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ा है और मेरी बात को समझा है, कई बार हमने ये पिछली वीडियोस में कई बच्चों ने कहा था कि इसको एक्सप्लेन भी किया करें, तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं साथ में। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है। IC चिप जो है वो सिलिकॉन से बनी होती है। आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो जहां सिलिकॉन से ये चिप बनती है उनको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, वहां के जो जगह है उसको। तो दूसरी जनरेशन में कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे। तो सबसे पहले ये जनरेशन जो दी गई है तो 1949 से लेके 55 तक प्रथम जनरेशन थी, और जो सेकंड जनरेशन थी वो 56 से लेकर के 65 तक के दौरान जो कंप्यूटर बने, जो उसमें मेजर परिवर्तन हुआ उसको दूसरी जनरेशन कहा गया। पांचवा प्रश्न इसमें है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर की लिमिटेशन को परिभाषित करता है। हालांकि कंप्यूटर के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से और हमारी दुनिया का जो है वो परिवर्तन कर दिया है, पूरे माहौल को बदल दिया है और बहुत तीव्र गति से हर काम हो रहा है, तो लिमिटेशन नहीं है। परंतु इंसान की आदत है कि एक चीज का अच्छाई देखता है तो उसमें एक बुराई भी देखता है। तो इसके अंदर जो है सबसे आंसर, इसका आंसर है कि इसका कोई IQ नहीं होता, यानी ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, जैसा इंसान इसको करवाएगा उसी प्रकार का ये काम करेगा। ठीक है। अब है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले थे चार्ल्स बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ऐसी तकनीक इजाद की थी जिसके ऊपर आज भी कंप्यूटर आधारित है, उसी के ऊपर अपना कंप्यूटर चल रहा है। आगे वाला प्रश्न है कि कागज पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर के साथ जब हम इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर को और उसको सही तरीके से उसको कनेक्ट करेंगे, वायरिंग सही करेंगे, तो हम उसका आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, कोबोल क्या है। कोबोल भारतीय कोबोल जो है एक कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा कोबोल है।
तो कंप्यूटर की भाषा में क्या क्या चीजें आती हैं मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में कोबोल, फोर्ट्रान, ये बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद में बेसिक लैंग्वेज आई, उसके बाद में सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, और आजकल बहुत ही क्रेज चल रहा है पाइथन का। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है कोबोल, इसके बारे में भी हमारा प्रश्न आ सकता है। और दूसरी लैंग्वेज के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, अगर उसमें से प्रश्न आता है तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। रा फैक्ट्स और लेटर वर्ड ध्वनि को क्या कहा जाता है? इनको डाटा कहा जाता है। डाटा जो कच्ची सूचनाएं होती हैं, अनऑर्गेनाइज तथ्य होते हैं, जो असंगठित तथ्य जिन्हें बोला जाता है, शब्द हो, नंबर हो, आवाज, वीडियो हो, ऑडियो हो, इन सब चीजों को जो रा फैक्ट्स है, कच्ची सूचनाएं हैं, वो अभी परिपक्व नहीं हुई हैं, तो उनको डाटा कहा जाता है। और परिपक्व कैसे होती हैं? उनको प्रोसेस करके जब उसको सूचना के रूप में विकसित कर दिया जाता है, वो सूचना यानी इंफॉर्मेशन बन जाती है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेवा को ऑनलाइन हिस्से के रूप में नहीं माना जाता? कार ड्राइविंग जो है वो ऑनलाइन हिस्से में नहीं माना जाता। आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन करवा सकते हैं, टी शर्ट मुद्रण ऑनलाइन करवा सकते हैं, ठीक है, और सब्जियों की खरीदारी भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कार ड्राइविंग जो है वो ऑनलाइन नहीं माना जाता। अब है इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? शिक्षा, वित्तीय लेन देन, संचार, सभी इंटरनेट के मुख्य उपयोग हैं। इंटरनेट के जरिए हम सभी में लाभ ले सकते हैं। आगे है 12वां प्रश्न है, प्रिंटर इन सब में से किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 4 चीजें दी गई हैं। इनपुट होता है कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं या डाटा या कमांड को देना कंप्यूटर के अंदर, और स्टोरेज होता है, उसको संग्रहित करके रखता है जो कंप्यूटर हमारे डाटा को, और आउटपुट होता है जिसके जरिए हम उस सूचना को जान पाते हैं। हमें सूचना जिस रूप में प्राप्त होती है, तो प्रिंटर जो है वो उसके द्वारा हम आउटपुट करके प्रिंट हार्ड कॉपी निकाल करके हम उसको प्राप्त करते हैं। आगे है 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? शिक्षा के क्षेत्र में तो ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, सभी चीजें हमें ऑनलाइन ये शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर से मिलती हैं। आगे आता है 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन, डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। चाहे हम उसके भंडारण क्षमता की बात करें, चाहे उसके प्रदर्शन की बात करें, या डाटा प्रोसेसिंग की बात करें, तो हर क्षेत्र में वो बहुत ही तीव्र है। 15वां प्रश्न है कि विशेष प्रायोजन वाले ग्राफिक्स को तैयार करने के लिए प्लॉटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो जो हाई डेंसिटी के है, अच्छी वीडियो, अच्छी ग्राफिक्स जो हैं, वो उसकी फोटो अगर तैयार करनी है, आप बहुत बड़े बड़े तस्वीर का जो तैयार करनी होती है, इन बड़े बड़े नक्शे जो बनाए जाते हैं, इन मानचित्र जो बनाए जाते हैं, वो प्लॉटर के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर सही है। आगे आता है प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न है, बीपीएस का मतलब क्या है? बिट पर सेकंड, यानी बिट पर सेकंड होता है, तो इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ कि हर सेकंड के लिए बिट, तो ये भी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे वाला प्रश्न आता है कि मॉनिटर का उपयोग यूजर को सूचना दिखाना है। तो मॉनिटर का उपयोग ये सही है कि हमें सूचना दिखाना है, मॉनिटर का प्रयोग सही आंसर है इसका। 18वां है, www का अनावरण कब हुआ था? तो 1990 के अंदर www वर्ल्ड वाइड वेब का अनावरण हुआ था, शुरुआत हुई थी, और www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो आपको उसका आंसर बता दिया गया है। अब है असंसाधित तथ्य को क्या कहा जाता है? देखिए, हमने वो रा फैक्ट्स वाला हमने पढ़ा था, तो असंसाधित तथ्य जो होते हैं उनको डाटा ही कहा जाता है। तो प्रश्न अलग अलग रूप में बदल करके हमारे सामने पेश किया जा सकता है, इसलिए हमें हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है। निम्न में से हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क जो है वो हार्डवेयर नहीं है, रैम हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसर हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेस हार्डवेयर नहीं है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्ड डिस्क हार्डवेयर वो होता है जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। हार्ड डिस्क को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। रैम भी हम उसका फिजिकल पार्ट है, उसको हम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी हार्डवेयर के रूप में नहीं आता। प्रोसेस जो है वो हार्डवेयर के रूप में आता है,
और एक नीचे प्रोसेसर और दिया हुआ है। प्रोसेसर जो होता है जैसे i3 है, i5 है या ड्यूल कोर है, इनके जो माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, उनको प्रोसेसर कहा जाता है। और प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है प्रक्रिया। जो काम कंप्यूटर इंटरनली करता है उसको प्रोसेस कहा जाता है। तो सह जो है उत्तर इसका सही आएगा। आगे वाला प्रश्न है कि कंप्यूटर के साथ बाहरी डिवाइस को जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? कंप्यूटर के साथ जैसे मान लीजिए प्रिंटर जोड़ना है आपने, या आपने कोई बायोमेट्रिक मशीन जोड़नी है, इसके लिए आपको क्या जरूरत है? आपको डिवाइस ड्राइवर्स की जरूरत है। आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे उसके, फिर वो इंटरनल रूप से काम करेगा। आगे वाला प्रश्न हमारा 22वां प्रश्न लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से पहले जरूरी होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे पेंट ब्रश है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये पहले जरूरी होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो पहले जरूरी होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा नहीं, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वर का क्या कार्य होता है? सर्वर का काम होता है रिक्वेस्ट को, अनुरोधों को स्वीकार करना, ये सर्वर का काम होता है। ठीक है, अब है निम्न में से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? मदरबोर्ड हार्डवेयर है, केबल हार्डवेयर है, स्विच हार्डवेयर है, इसलिए इसका उत्तर आएगा कोई नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है हार्डवेयर ऐसा नहीं दिया गया जो हार्डवेयर ना हो। इसका उत्तर कोई नहीं आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल, हेडफोन, जॉयस्टिक, टच पैड, ये इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? इसका आंसर आएगा हेडफोन। हेडफोन जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि हेडफोन आउटपुट डिवाइस है जिससे हमें आवाज सुनने को मिलती है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न है हमारा 26वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से विषम लिखिए। विषम का मतलब होता है कि इनसे अलग भिन्न हो, जो तीन चार हैं चारों में से एक भिन्न होगा, तीनों का काम एक जैसा होगा। तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है और प्रोजेक्टर है। तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क हमारा इसका आंसर सही है, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस है। अब आते हैं विशेष अक्षर की श्रेणी में कौन सा आता है? आपको मैं याद दिला दूं कि अल्फाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक। कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट ए से लेके जेड तक होते हैं, सिर्फ स उत्तर इसका नहीं होगा। बै जिसमें 2 हैं और द में 0 है, तो 0 से लेकर के और 9 तक जो अंक होते हैं वो उनको डिजिट्स कहा जाता है और या अंक कहा जाता है, वो स्पेशल अक्षरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। स्पेशल अक्षर कौन से होते हैं? उसमें स्टार आता है, एस्टरिस्क आता है, क्वेश्चन मार्क आते हैं, ये जो सिंबल आते हैं स्लैश है, ये @ है, इनको स्पेशल सिंबल विशेष अक्षर कहा जाता है। इसका उत्तर आंसर हमारा ए सही रहेगा। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 28। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर आने वाले कंप्यूटर कि किस प्रकार से काम करते हैं? ऑपरेटिंग सिद्धांतों पे एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर हमारा आने वाले कंप्यूटर हैं। ठीक है, आगे पे प्रश्न हमारा आता है 29 नंबर, भंडारण क्षमता व सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? भंडारण क्षमता जो है जिसके डाटा स्टोर होता है, और सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तेज कंप्यूटर माना जाता है। आगे लेते हैं, निम्न में से सुपर कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर परम है, CDC 6600 है, तो स उत्तर सही रहेगा, क्योंकि सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो CDC 6600 था, और परम जो है उसके बाद में जो भारत में बना हुआ पहला सुपर कंप्यूटर वो परम था। तो दोनों ही सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, इसलिए स उत्तर इसका सही रहेगा। माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में कौन से आते हैं? लैपटॉप, स्मार्टफोन, PDA या सभी? तो PDA है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप, सभी हमारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं इन सब में, तो वे माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। आगे का प्रश्न है 32 नंबर, घरों में कंप्यूटर से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, ट्यूटोरियल चला सकते हैं। इसका आंसर आएगा सभी। हम ये सभी कार्य हमारे घरों में कंप्यूटर से कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग नहीं है, क्या नहीं है? आधार कार्ड से संबंधित कार्य करना, ये शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर में नहीं आता है। आगे लेते हैं हम 34 नंबर प्रश्न है,
व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग नहीं है, आधार कार्ड ये भी व्यवसाय के अंदर नहीं हो, जो है व्यवसाय के अंदर उपयोग में जो आता है। इसका आंसर जो है ये है कि व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग है, तो आधार कार्ड आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। G2C सेवाओं में आता है। G2C होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं। गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं जो होती हैं गवर्नमेंट की, पासपोर्ट सेवा देना, रेलवे पूछताछ, ई मित्रा, ये सभी गवर्नमेंट टू G2C सेवाओं के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज 7 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप ये क्या होते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की आवश्यकता के लिए ये बनाए जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने। तो क्या उत्तर सही है? गलत, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने सस्ते नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है कि कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? आप क्लासिफिकेशन करते हैं, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसके अंदर जो है वो मैक्स फ्रेम कोई भी क्लासिफिकेशन के अंदर वर्गीकरण में नहीं आता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती, यानी कि IQ नहीं होता है। आगे वाला प्रश्न हम लेते हैं, 40 नंबर है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? ये पेपर एग्जाम जो है 2021 के अंदर जनवरी में और 2021 अक्टूबर के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपको मैंने इसमें लिखा है, ये RSCIT के पेपर में आया हुआ है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होता है जो हार्डवेयर के ऊपर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न हमारा लेते हैं कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर में क्या लगा होता था? तो इसमें आपके जो उत्तर दिए हुए हैं इनमें से मैं बता देता हूं कि बी इसका आंसर सही है। वैक्यूम ट्यूब और वाल्व जो है वो पहली जनरेशन में लगे थे, ट्रांजिस्टर जो दूसरी जनरेशन में लगे थे, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो तीसरी जनरेशन के अंदर कंप्यूटर में ये लगे हुए थे। आगे वाला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारा यही आंसर इसका सही आंसर है। आगे लेते हैं, इसके बाद में इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जाता? डेल लैटिट्यूड, परम, IBM स्क्यूआ, फिजित्सु। तो डेल लैटिट्यूड जो है वो लैपटॉप की श्रेणी आ जाती है, ये लैपटॉप का पार्ट है, लैपटॉप का नाम है ये, तो ये सुपर कंप्यूटर में नहीं आता है। कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो सभी आ जाएंगे, होमवर्क करने के लिए, मनोरंजन के लिए, सामाजिक मीडिया के लिए हम घर में यूज करते हैं। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है? इसके अंदर गति भी है, विविधता भी है, इंटेलिजेंस भी है, ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, तो ऐसे में हम नीचे कोई नहीं बचेगा, वो हम देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके 2-3 प्रश्न हमने बना करके दिए हैं, तो अलग अलग तरीके से आपको इसको समझना है। तो स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट क्या होता है? एक्सेल होता है। एंड्रॉयड क्या है? ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इमेज एडिटर क्या है? जैसे फोटोशॉप है। और DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग को DTP कहा जाता है। तो एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। आगे है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है निम्न में से। तो ये एग्जाम जो है नवंबर 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्कैनर, प्लॉटर, टेप। तो प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस के रूप में माना गया है। आगे लेते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? तो ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, सभी, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। आगे है इसमें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ये फरवरी 2021 में पेपर में आया हुआ है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ये बार बार प्रश्न इसलिए आए क्योंकि पिछले कुछ पेपरों के अंदर, कुछ एग्जाम के अंदर ये आए हैं क्वेश्चन ऐसे बना करके, इसलिए आपको ऐसे प्रश्न हमने दिए हैं।
अब है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, एमएस वर्ड या फ्लैश मेमोरी। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है वो वीडियो देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, गाने वीडियो के देखने के लिए हम काम में लेते हैं सॉफ्टवेयर। गूगल क्रोम हमारा ब्राउजर है, एमएस वर्ड हमारा एक लेटर राइटिंग के लिए टेक्स्ट एडिटर है हमारा। फ्लैश मेमोरी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं आता, क्योंकि ये मेमोरी का एक पार्ट है। अगला प्रश्न हमारा लेते हैं, 50वां प्रश्न है, आप कंप्यूटर सिस्टम की गति, भंडारण की क्षमता, प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करते हैं, निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। यही प्रश्न हमारा फरवरी 2021 में आया है वही चीज जो सुपर कंप्यूटर वाली आपने पहले प्रश्न पढ़ा था, परंतु इसमें इसने थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न दिया है, इसलिए हम ये दिखाना जरूरी था कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ए में लिखा है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ये प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल ये पॉइंटिंग डिवाइस हैं, तीनों के तीनों। और है जीमेल और याहू मेल, ये क्या है, ये हमारे मेल आईडी बनाने के लिए एप्लीकेशन, हमारी मेल आईडी बनाने के लिए वेबसाइट्स हैं। और द है सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ये हमारे कंप्यूटर की श्रेणियां हैं जो उन्होंने एक साथ लिखी है। तो इसका आंसर हमारा ये रहेगा, द इसका। अब अगला प्रश्न लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर निम्न में से किस उपयोग में लिए जा सकते हैं? सभी कार्यों के लिए आप अपने पर्सनल कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण से भिन्न है? जैसे डेल लैटिट्यूड, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये तीनों ही कंप्यूटर का वर्गीकरण है। एनालॉग कंप्यूटर जो किस में काम आते थे, जो नापने के लिए, तोलने के लिए, जो एनालॉग मतलब लगभग के अंदर जो उत्तर देते थे। जैसे हम स्पीडोमीटर को लेते हैं तो स्पीडोमीटर, सुई वाला जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है। या थर्मोमीटर जो लेते हैं जिसमें पारा भरा होता है वो एनालॉग है। या हम जो है वो पहले पेट्रोल पंप मशीन लगी होती है जिसमें वो अंक घूमते थे, वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। जो सुई वाली घड़ी है वो एनालॉग है। हाइब्रिड और डिजिटल, डिजिटल का मतलब आजकल जो डिजिटल मीटर चल रहे हैं जिसमें अंक आते हैं वो डिजिटल होता है और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और हाइब्रिड जो है इन दोनों का जो संगम होता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अब आता है सुपर कंप्यूटर निम्न में से किस उपयोग में नहीं आता है? सुपर मौसम की भविष्यवाणी, क्योंकि सुपर कंप्यूटर सबसे ताकतवर और शक्तिशाली और सबसे तेज चलने वाला है, तो इसलिए मौसम की भविष्यवाणी वो करता है। भूकंप की जानकारी वो देता है। संचार, संचार का मतलब पहले हम जो है घरों में किसी किसी के फोन हुआ करते थे और वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। अब क्या है कि अब हर घर के अंदर 5-5, 6-6 फोन, 6-6, 8-8 सिमें हैं और सभी तुरंत अपने किसी को कॉल करके तुरंत मिलते हैं। तो इसलिए सुपर कंप्यूटर संचार डिपार्टमेंट को भी देखता है। और संगीत जो है वो संगीत सुपर कंप्यूटर के उपयोग में नहीं आता। गाना सुनने के लिए, कोई संगीत सुनने के लिए सुपर कंप्यूटर नहीं लेता है। और अगला प्रश्न है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। मीडिया प्लेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। और डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये प्रश्न मेरा बनाने का मकसद ये था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं वो आपको पता चले। ठीक है, तो अब है निम्न में से वेब ब्राउजर जो नहीं है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, ओपेरा वेब ब्राउजर है, गूगल अकेला जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में डाटा संग्रहित करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता? पर्सनल कंप्यूटर के अंदर डाटा संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता? गूगल ड्राइव का, हार्ड डिस्क का, डीवीडी का, फ्लैश मेमोरी का। तो पर्सनल कंप्यूटर, अपने पास कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके अंदर हमने डाटा वहां स्टोर करना है, तो उसके लिए हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है, डीवीडी की भी जरूरत पड़ सकती है, फ्लैश मेमोरी की भी जरूरत पड़ सकती है। परंतु गूगल ड्राइव जो है वो क्लाउड स्टोरेज होता है, इसलिए उसकी जरूरत वहां नहीं होती। इसलिए आंसर इसका ये रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम यहीं इसको संपन्न करते हैं क्लास को, और ये वीडियो हमारी यहाँ पे स्टॉप होती है। आप सभी लोगों